प्रणाम बाबा जी। जी हम नेपाल से हैं जी। और हम एक्चुअली धर्म से रिलेटेड ही क्वेश्चन रहेगा मेरा। बोलिए बोलिए। मेन क्वेश्चन ये है कि जैसे आप अभी कुछ देर पहले जब आप कथा कह रहे थे उस टाइम 2048 का नाम लिए थे, टारगेट। यस, मैं उस टारगेट के बारे में कह रहा हूँ कि हमारे सनातनियों के पास भी ऐसा कोई टारगेट है कि नहीं है। पहला क्वेश्चन। आप कभी कभार हमारे सनातनियों के बारे में, सुरक्षा के बारे में बहुत अच्छी अच्छी जानकारी देते हैं इस स्टेज से। मैं उस चीज़ के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ हृदय से। साथ में उसके साथ में मैं ये चाहता हूँ कि आप और आप जैसे जो इस स्टेज पे बैठे हुए हैं वो लोग, आप ही लोगों की कर्तव्य मैं समझ रहा हूँ कि हम सनातनियों के सुरक्षा के लिए जो भी करना है वो कृपया करें। और मैं सभी सनातनियों से इस स्टेज के माध्यम से गुजारिश भी करना चाह रहा हूँ, अनुरोध भी करना चाह रहा हूँ कि सब लोग एकजुट हुए। अदरवाइज रियली हम और हमारा धर्म, हम सभी सनातनी खतरे में है, बिल्कुल खतरे में है। ये लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ बाबा जी। क्यों लोग नहीं समझ रहे हैं? चौराहे पे, मोहल्ले में लोगों को बताया जाए कि हम ऐसे रिस्क में, ऐसा ऐसा है। वो उनका धर्म है, उनका कर्म वो कर रहे हैं, लेकिन हमारा धर्म क्या है? हम कैसे सुरक्षित रहे? हम कैसे आगे आए? हमारा समुदाय कैसे आगे आए? इस पर प्लीज कुछ प्रकाश पारे बाबा जी। दो बातें हैं। हम कैसे, देखो, विधर्मियों का टारगेट है 10 बच्चे पैदा करते हैं, हिंदू लोग 2 करते हैं, तो 2 वाला क्या करेगा? 10 वाले काट के चले जाएंगे। पहला, इसलिए सबसे पहले भारत सरकार को क्या चाहिए कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना चाहिए। पहला तो जनसंख्या बढ़ती हुई आबादी को पहले रोकना चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून। और दूसरा जो मैंने समझा कि ये समझा कि अपनी बेटियों को और अपने बेटों को, बेटी को तो बनाओ झांसी की रानी और बेटों को बनाओ शिवाजी और महाराणा प्रताप। हर परिस्थिति के लिए तैयार रहने की ज़रूरत है, वरना जैसे कश्मीर से खदेड़े गए, भारत के किस कोने से कब खदेड़ दिए जाओ ये तुम्हें पता भी ना लगेगा। जैसे हमारे धर्म में शास्त्र और शस्त्र दोनों है, लेकिन बहुत कम ही लोग शास्त्र के बारे में जानते हैं। और आप जैसे विद्वान लोगों के सत्संग से कुछ ज्ञान जरूर बढ़ रहा है हमारे सोसाइटी में, लेकिन शस्त्र का प्रयोग मुझे नहीं लगता है कि हमारे समुदाय में लोग कर रहे हैं। मेरा फिर से आपसे अनुरोध है कि हर एक कार्यक्रम में गुरुजी, हर कार्यक्रम में, देखिए मैं नेपाल से हूँ, ठीक है, बट मैं बोलता हूँ कथाओं में कि बेटियों को झांसी की रानी। अब ऐसा है ना, हम तो कथाओं में ये तक कहते हैं कि बेटियों को स्कूलों में तलवार चलाना सिखाना चाहिए, लाठी चलाना सिखाना चाहिए। क्यों? कि कल को उनका बलात्कार ना हो, कम से कम वो अपनी सुरक्षा तो करें। हमारी बेटी पढ़ने गई स्कूल, कुछ लड़कों ने उसका बलात्कार कर लिया, अरे कम से कम उसके पास खुद की रक्षा करने की ताकत तो हो। हमारी झांसी की रानी क्या ऐसी थी कि कोई भी उसके साथ बलात्कार कर ले? अरे वो तो अंग्रेजों को मजा चखा दिया कि नहीं? खूब लड़ी मर्दानी वो तो, हाँ वो लड़ी, खूब लड़ी मर्दानी। और आपके लिए क्या आएगा? आप लड़े, आप कहाँ लड़ रहे हैं? आप तो भाग रहे हैं, चूहिए से डर लग रहा है, कॉकरोच से आज की स्त्रियां डर रही हैं। तो खूब लड़ी मर्दानी, तो लड़ना तो पड़ता है, इसलिए तैयारी जरूरी है, बहुत जरूरी है जी तैयारी। और लेकिन रियलिटी में जस्ट एक बार की ओर कहने से बाबा जी मैंने महसूस किया है कुछ नहीं हो रहा। इतना रगड़ना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा रगड़ना पड़ेगा। आप कहते रहिए बट समझ में नहीं आता, जैसे इधर से आता है उधर से निकल जाता है लोगों का, ठीक है। तो जब तक मुझे लगता है यूनाइट नहीं होंगे और आप जैसे लोग
रियल में बार बार इसको नहीं अगर कहेंगे और इंस्पायर करेंगे, लोग दिल से इंस्पायर नहीं होंगे। और दूसरी बात यह है, आपने जो कहा जनसंख्या नियंत्रण, बिल्कुल मैं उससे सहमत हूँ। और जनसंख्या नियंत्रण कैसे होगा, कौन सा गवर्नमेंट करेगा, कौन सा सरकार करेगा, कम से कम इसके बारे में हम लोग सोचें, हम सनातनी लोग सोचें। कम से कम एक बिजली मिल जाए आपको, मुफ्त में राशन मिल जाए, कोई मुफ्त में पैसा दे दे, कम से कम इसके पीछे ना भाग करके अपने आने वाले वंश के बारे में भी सोचे हमारा समुदाय। बाबा जी, मैं ये चाह रहा हूँ, इसके लिए आप लोग, फिर से मैं अनुरोध करना चाह रहा हूँ, अब ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आप हर स्टेज से प्लीज कृपया कुछ ना कुछ होता रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये दास बोलता रहता है, सनातनियों को जगाना हमारा धर्म है। यदि आप सब सनातनियों ने यहाँ बिठाया है तो हमारा धर्म है। इसलिए हमारे गुरु द्रोणाचार्य, गुरु का ही काम था धनुष बाण सिखाना, तलवार चलाना, भाला। वो तो सरकार परमिशन नहीं दे, नहीं तो आज भी गुरु द्रोणाचार्य तैयार हो जाएं। आज भी धनुर्विद्या मर थोड़ी गई है, आज भी हमारे भारत में धनुर्विद्या जीवित है। यदि सरकार परमिशन दे तो धनुर्विद्या भी पढ़ाई